अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम आप खराफियत से होंगे। जिम एकेडमी से जाजुल्ला खान हाजिर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं थंबनेल डिज़ाइन को कि हम अपनी वीडियोस के लिए एक अट्रैक्टिव एक बेहतरीन किस्म का थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसे समझने के लिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं थंबनेल की मुकम्मल डिज़ाइनिंग को। जी, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है, सॉरी अडोबी फोटोशॉप ओपन किया हुआ है, क्योंकि थंबनेल की डिजाइनिंग हम अडोबी फोटोशॉप के अंदर ही करते हैं। ठीक है, अडोबी फोटोशॉप में प्रॉपर हम किसी भी थंबनेल को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तस्वीर की, मतलब जिस भी पर्सन की वीडियो है जो थंबनेल वगैरह पे बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी हम एक पिक्चर ऐड करते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी यहाँ पे एक तस्वीर आएगी। उसके अलावा किस चीज़ के ऊपर वो थंबनेल है, मतलब वो थंबनेल किस वीडियो के लिए बन रहा है, उस वीडियो के अंदर क्या है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ ऐड करते हैं। एक बात यहाँ पे आप जहन में रख लें कि थंबनेल के अंदर सबसे अहम चीज ये होती है कि उसके अंदर आपका कंटेंट हो या आपकी पिक्चर हो, तो वो महदूद होनी चाहिए। बस इतना कुछ हो कि पहली नजर में देख कर पता चल जाए कि इस वीडियो के अंदर क्या है। क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो आपके थंबनेल के ऊपर लंबे चौड़े किस्सों को पढ़ें। तो सबसे पहले कोई अट्रैक्टिव कोई जुमला हो या कोई ऐसी इमेज हो जो उसको अपनी तरफ खींचे, और जो चीज वो सर्च कर रहा है और सर्च के अंदर जो आपकी वीडियो आई है वो उस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो आपकी पिक्चर, आपका कंटेंट वो सिंपल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपका कंटेंट और आपकी इमेज आपस में इतनी मिक्स ना हो कि अगले बंदे को समझ ही ना आए कि ये क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो ये कैसे आप सेटिंग करेंगे, हम अभी इसको यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी ये एक पोस्ट डिजाइन की है, इसका थंबनेल हम बनाने वाले हैं कि इसका थंबनेल कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक बेहतरीन किस्म का थंबनेल बनाने का टोटल प्रोसेस क्या है, तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसी डिजाइन को मैं उठा के इधर ले आऊंगा, अपने इस पूरे जो हमारा ये साइज है जिसके ऊपर हम थंबनेल बना रहे हैं, थंबनेल का जो साइज है इसके ऊपर ले आया। ठीक है, यहाँ पे रख दिया इसको मैंने। दूसरी चीज़ जो हमारी अहम है, जो इसके अंदर इस्तेमाल होगी तस्वीर के हिसाब से बड़ी, वो एक इमेज है जो मेरी होनी चाहिए, जो मैं पहले से लेकर यहाँ पे आ गया हूँ। इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो सिंपल यहाँ पे अडोबी के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, आप किसी भी इमेज को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके रिस्ट्रेस करें और उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड का बटन आता है, इस पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये होता है। अगर यहाँ से आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रही, तो डायरेक्ट गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें रिमूव बीजी। ठीक है, एक वेबसाइट है, पहले भी मैं बारहा बता चुका हूँ। यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आकर अपनी पिक्चर अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करें, ये आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दे देगा। सिंपल काम है, आजकल बैकग्राउंड रिमूव करना कोई बड़ा मसला नहीं रहा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इस पिक्चर की इमेज भी बैकग्राउंड रिमूव किया है। अगर मैं यहाँ से इस इमेज को हाइड कर दूँ तो आपको देखने को मिल रहा है कि इसका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। सही है, तो मैं यहाँ से इस पिक्चर को पकड़ूंगा और यहाँ पे आके इसको ड्रैग करूंगा और ऐसे करके इसको राइट क्लिक करके मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर दूंगा, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट ना हो। सही है, यहाँ पे ऐसे करके इमेज को रखा मैंने। ये तस्वीर यहीं पे रहेगी ताकि अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, पता चले। लेकिन इसका बैकग्राउंड हमें डार्क करना है, डेफिनेटली डार्क करेंगे फिर ही कुछ बात बनेगी। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर से इसको नीचे ले जाता हूँ। इसका कलर मैं ब्लैक कर दूंगा जैसा कि इस इमेज की है। ओके, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड से ऊपर मैं एक खाली लेयर बनाऊँगा। यहाँ से क्लिक करूँगा तो एक लेयर बन के आ गई है, खाली लेयर। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर ऑलरेडी आप डिज़ाइनर हैं तो आपको ये यहाँ से उठाना आपके लिए बड़ा मसला नहीं होगा। तो मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा, यहाँ से कलर पिक करूँगा। ठीक है, कलर पिक करने के बाद यहाँ से ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल लेकर इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा करूँगा और यहाँ पे आके क्लिक कर दूँगा, कुछ ऐसे। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, पिक्चर में उठान आ गई और इसका फ़र्क थोड़ा-सा आ गया है इसके बीच में। मज़ीद हम क्या करेंगे कि इस पिक्चर को मैं थोड़ा-सा रोटेट करूँगा, कुछ ऐसे, और इसको इधर ले जाऊँगा ऐसे करके। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको ऐसे ही रखूँ ताकि ज़्यादा
थोड़ा अच्छा भी लगे और अट्रैक्टिव भी लगे, ठीक है। अब यहाँ इस पिक्चर, यहाँ हमारी इमेज है, इस इमेज के ऊपर भी यहाँ कुछ थोड़ा-सा मैं ब्लैक कलर करने लगा हूँ ताकि ये लैपटॉप का जो एरिया से हिस्सा आ रहा है ये जो है ना थोड़ा-सा हाइड हो जाए। इसके ऊपर जो ये लाइनें आ रही हैं ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी-सी हिचकिचाहट ना हो, समझने में मुश्किल ना हो, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। कुछ ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब इस इमेज को सेलेक्ट किया, इसके ऊपर एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। यहाँ से मैं फिर से लूँगा अपना ब्रश टूल और यहाँ पे आके, लेकिन यहाँ हम अब बिल्कुल ब्लैक वाला ब्रश लेंगे, काला, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। इरेज़र टूल लेंगे और यहाँ से थोड़ा रिमूव करेंगे, सिर्फ नीचे के एरिया पे हमें ब्रश लगाना था, ठीक है। बेहतरीन हो गया, नीचे से भी अच्छी बनावट आ गई, ऊपर से भी आ गई। अब ये जो हमारी इमेज है इसको ऊपर टॉप पे ले जाएँगे क्योंकि इससे तो हमने फ़ोकस हटाना नहीं है, चीज़ ही दिखाने की यही है, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है और यहाँ पे कुछ ऐड करना है जिससे ये वाज़ेह हो। तो उससे पहले इसको मैं थोड़ा-सा स्ट्रोक दे देता हूँ। यहाँ डबल क्लिक करूँगा और इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करूँगा, को कलर ओवरले नहीं, स्ट्रोक अप्लाई किया तो वाइट स्ट्रोक तकरीबन ठीक है, फ़िलहाल के लिए वाइट ठीक है, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत महसूस होती है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल लिया, टैब टूल यहाँ पे क्लिक किया और साइज़ हमने बड़ा कर दिया, कलर हमने इसका वाइट कर दिया फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे उर्दू पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है, लिखा, इसको यहाँ पे लेके आए, इसको थोड़ा-सा छोटा किया, थोड़ा-सा बड़ा किया और यहाँ पे रख दिया, बेहतरीन। अब इसके अंदर से ये उर्दू पोस्ट का कलर मैं थोड़ा-सा चेंज करूँगा। मैं इसका कलर कुछ ऐसा कर देता हूँ या कुछ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। उर्दू पोस्ट डिज़ाइन बेहतर होता जा रहा है, खूबसूरत होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है। तो ये ऐसे करके अच्छा है, ठीक है। इसको उठा के थोड़ा-सा नीचे लेके आऊँगा, कुछ ऐसे, बेहतरीन, ठीक है, ओके है। थोड़ा-सा बड़ा करूँगा इसको। मज़ीद इसके ऊपर हम यहाँ उर्दू में लिखेंगे उर्दू पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है। उर्दू में भी ज़रूरी है क्योंकि ये उर्दू से मुताल्लिक़ है तो जो लोग ढूँढने आएँगे वो उर्दू में ही ढूँढ रहे होंगे। तो उसके लिए हम इलस्ट्रेटर पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं सिंपल टैब टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके पोस्ट डिज़ाइन को हम अलग से लिखते हैं। तो उर्दू पोस्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर हम फ़ॉन्ट अप्लाई करेंगे मेहर नस्तालीक। ये इसके लिए हम आई ड्रॉपर टूल लेके कुछ ऐसे उर्दू पोस्ट, जी, तो यहाँ से हम एक फ़ॉन्ट लेंगे अब्दुलीन नाम का जो कि यहाँ हमारे सर्च में पड़ा होगा, कुछ यहाँ पे ये वाला, ठीक है। उर्दू पोस्ट डिज़ाइन दोनों चीज़ें आ गई, इसकी कॉपी बनाएँगे, साइड पे रखेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करेंगे, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, अलिफ को हम करीब करेंगे, ठीक है, और दाल को इधर, वाव को इधर, उर्दू, और फिर से इसको करीब करके पोस्ट, कुछ ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है, इसको भी हम सेलेक्ट करके इधर रख देते हैं। डिज़ाइन है, इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और ऐसे करके थोड़ा-सा बड़ा करेंगे, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब उर्दू पोस्ट को पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे फ़ोटोशॉप पे और यहाँ आके छोड़ देंगे, ठीक है, और कुछ इस तरह से इसको बड़ा करेंगे यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, और इसका कलर हम वाइट करेंगे, सफ़ेद वाला, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। यहीं से हम फिर लेंगे इलस्ट्रेटर से अपने डिज़ाइन के लफ्ज़ को, इसको यहाँ ड्रैग करेंगे और यहाँ आके हम इसको छोड़ देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके कलर ओवरले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। इसको छोटा करेंगे, यहाँ पे रख देंगे इस तरह से,
ठीक है, बेहतरीन हो गया। अभी तक की हमारी सेटिंग काफ़ी बेहतर से जा रही है। अब यहाँ पे कुछ और तब्दीलियाँ हम करेंगे। यहाँ बैकग्राउंड पे मैं थोड़ा-सा इस टाइप का एक कलर देने लगा हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू ईयर लेयर लिया बिल्कुल बैक पे। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया, ये वाला कलर पिक किया और ब्रश टूल लिया और यहाँ पे करके मैंने ऐसे करके क्लिक कर दिया। बेहतरीन। ब्रश टूल को थोड़ा-सा छोटा करूँगा और यहाँ से आके यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, थोड़ा यहाँ पे टॉप पे आके कुछ ऐसे और इसको इमेज से नीचे ले जाएँगे कुछ इधर, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी लो करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। उर्दू पोस्ट डिज़ाइन। तो अभी तक हमारी ये पोस्ट काफ़ी बेहतरीन और अच्छी लुक दे रही है और ज़बरदस्त किस्म की बन गई है। यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिक टू एडवांस। तो यहाँ से एक बॉक्स बनाऊँगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद इसके कॉर्नर में राउंड कर दूँगा इसके कोने और इसको मैं कलर दे दूँगा रेड, क्योंकि ये इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस होना चाहिए, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एम्बोज़ इस पे अप्लाई करूँगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से टैब टूल लिया, इधर क्लिक किया, कलर इसका हमने वाइट कर दिया, सॉरी वाइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक, ठीक है, लिख दिया। इसको छोटा करेंगे कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ओके हो गया, ठीक है। मज़ीद इसको छोटा करेंगे हम यहीं पे। बहुत बेहतरीन किस्म का हमारा थंबनेल इस वक़्त तैयार हो चुका है और मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है कि जो हम छेड़ें। बहुत अट्रैक्टिव भी है, बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है यहाँ पे हमें। तो मेरे हिसाब से ये थंबनेल तकरीबन कंप्लीट है। तो आज की वीडियो में आपने एक बेहतरीन किस्म का थंबनेल डिजाइन करना देख लिया, जिसको हम बेसिक से एडवांस तक कैसे डिजाइन करते हैं। अगर कोई चीज इसमें आपको समझ नहीं आई तो आप इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने जिम एकेडमी के चैनल पे इस तरह से मौजूद और बहुत सारी वीडियोस नहीं देखी तो अभी चैनल पे जाएं और इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस को देखें, ताकि आप जल्द अज जल्द एक अच्छे डिजाइनर बन सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम।